पंकज अपने गांव का सबसे बहादुर और समझदार नौयुवक था। एक शाम जब गांव में घना कोहरा छाया हुआ था, उस समय पंकज अपनी किताब वाली अलमारी में किसी किताब की तलाश कर रहा था। उस रात ठंड काफी ज्यादा थी और कोहरा इतना था कि पूरा गांव भयानक धुंध में डूबा हुआ था। रात के करीब 1 बजे गांव में भयंकर तूफान आने की आहट हुई। ठंडी ठंडी हवा पंकज की खिड़कियों से अंदर आने लगी। किताब ढूंढने में परेशान पंकज की नजर हिलते हुए खिड़की के पर्दों पर पड़ी, तो पंकज खिड़की बंद करने के लिए खिड़की के पास आया। उसने खिड़की बंद करने से पहले एक बार खिड़की के बाहर देखा। पंकज को गांव का एक चौकीदार बाहर लालटेन लेकर जाते हुए दिखा, तो पंकज ने आवाज लगाई, अरे चाचा, लगता है तूफान आने वाला है और शायद बारिश भी। इस पर चौकीदार ने कहा, हाँ लग तो रहा है। चौकीदार ने जोर की आवाज लगाई, तूफान आने वाला है, सब लोग जल्दी से अपना अपना सामान अंदर कर लो। ग्रामीणों ने खिड़की से बाहर देखा तो ग्रामीणों को किसी परलोक की उपस्थिति का एहसास हुआ, क्योंकि ऐसे मौसम में तेज तूफान आना अजीब ही था। फिर भी सब लोग उठे और अपना अपना सामान अंदर करने लगे। तभी एक ठंडी हवा चली तो लोगों ने चौकीदार से कहा, क्या चाचा, थोड़ी सी हवा ही तो थी, फिर भी सबको उठा दिया। सब लोग फिर से अपने अपने घरों में चले गए। जैसे ही आधी रात हुई, एक धीमी डरावनी चीख ने सन्नाटे को चीर दिया। ग्रामीणों ने अपनी खिड़कियों से झांक कर देखा। उनके चेहरों पर भय और जिज्ञासा का मिश्रण झलक रहा था। ऐसा लग रहा था जैसे यह आवाज जंगल के बीचों बीच से आ रही थी, जहां पुराने पेड़ एक भूली हुई कब्रगाह के ऊपर पहरा दे रहे थे। कुछ लोग बाहर निकल कर आए और पंकज को पुकारने लगे। पंकज बाहर निकलकर आया तो चौकीदार ने कहा, पंकज बेटा, क्या तुमने भी सुना वो आवाज? पंकज ने हाँ में सिर हिलाया। रोने की आवाज तेज हो गई और कोहरे में एक अशुभ सी चमक फैल गई। ग्रामीण भय से कांपते हुए एक जगह एकत्र हो गए। जैसे ही धुंध छटी, कटी फटी शाखाएं और मुड़ी हुई जड़ें दिखने लगी। एक अलौकिक आकृति प्रकट हुई। फटे हुए वस्त्रों में लिपटी एक भूतिया छवि। उसकी आंखें एक अलौकिक रोशनी से चमक रही थी। भूतिया आकृति ने शोक भरी आवाज में विश्वासघात और अन्याय की एक कहानी सुनाई, जिसने सदियों से उसकी आत्मा को जंगल में बांध दिया था। जब भूतिया आकृति ने लंबे समय से दबे हुए उन रहस्यों को उजागर किया जिन्होंने उसे सांसारिक दायरे से बांध कर रखा था, तो गांव वाले चुपचाप सुनते रहे। पीढ़ियों पहले विश्वासघात के एक कृत्य ने भूतिया आकृति को
अनंत काल तक बेचैन भटकने के लिए प्रेरित किया था। उसने बताया कि वह एक कलाकार थी जो काफी सुंदर थी। एक दिन इसी गांव में एक नौजवान ने उसको रोड पर कला दिखाते हुए देखा और युवक को वो बहुत पसंद आ गई थी। युवक ने उसके मालिक से बात करके कहा कि वो उससे शादी करेगा और अपने साथ अपने घर ले जाना चाहता है। तो मेरी मालकिन ने सोचा कि किसी का घर बस जाए, इससे अच्छा और क्या हो सकता है। इसलिए मुझे उसने युवक के साथ भेज दिया। पर वो नौजवान मुझे गांव ले जाने के बजाय गांव के पास ही एक पुराने खंडहर में ले गया और अपने बाकी दोस्तों को भी वहीं बुलाकर मेरे साथ दुष्कर्म किया। और जब मैंने ये बात अपनी मालकिन को बताने को कहा तो उन लोगों ने मुझे मार कर इसी जंगल में दफना दिया। और मेरी मालकिन के पास जाकर उन्हें कह दिया कि वो लड़की भाग गई। तो मेरी मालकिन ने बहुत गुस्सा किया और उन्होंने मुझे भी बहुत भला बुरा कहा और खोजना भी जरूरी नहीं समझा। मैं इसी जंगल में हमेशा हमेशा के लिए दफन हो गई हूँ। प्रतिशोध लेना चाहती थी, पर हम दूसरे का भला चाहने वाले लोग हैं, इसलिए मैंने अपना इरादा बदल दिया। गांव वाले जो अब दुखद इतिहास से अवगत हो चुके थे, सामूहिक रूप से अपराध बोध और दुख का अनुभव करने लगे। भूतिया आकृति ने बदला नहीं चाहा, इसके बजाय यह अतीत की बेड़ियों से मुक्ति और रिहाई के लिए तरस रही थी। सहानुभूति की साझा भावना से प्रेरित होकर ग्रामीणों ने उसकी मदद करने की कसम खाई। साथ ही उसके मालिक को भी सच्चाई बताकर उनको यहाँ ले आया गया और साथ में वे जंगल के मध्य की यात्रा पर निकले, जहाँ उसको दफनाया गया था। ग्रामीणों ने प्राचीन मंत्रों का जाप किया। हवा ऊपर से भर गई। ग्रामीणों ने प्राचीन मंत्रों का जाप किया। हवा ऊर्जा से भर गई। उसका रूप आकाश के बीच टिमटिमा रहा था। एक चकाचौंध रोशनी ने जंगल को घेर लिया और लुप्त होने से पहले आखिरी बार भूतिया विलाप गूंज उठा। सामूहिक सांस छोड़ने के साथ ग्रामीणों को अलौकिक उपस्थिति का भार उठा हुआ महसूस हुआ। जंगल जो कभी रहस्य में डूबा हुआ था, अब शांत खड़ा है। उसके रहस्य खुल गए हैं। ग्रामीणों की समझ से सांत्वना पाकर उसकी आत्मा परलोक चली गई और अपने पीछे ऐसा गांव छोड़ गई जो हमेशा हमेशा के लिए चमत्कारिक दर्शन से बदल गया।